हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और मैं आज आपके सामने हूँ क्लास 11th की टॉपिक के साथ। और क्लास 11 का जो नया चैप्टर मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले मैं सेट, रिलेशन और फंक्शन को अच्छे से पढ़ा दिया है और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप जाओगे तो भले वहाँ पर हो सकता है कि मतलब डेट वाइज अलग अलग वीडियो पड़ी हो, लेकिन आप सारे टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ी है। तो आप लोग यदि उसको पढ़ते हैं तो उससे क्या होगा, आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी क्लास के लिए, आप इसको किसी भी लेवल पर समझ लीजिए। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अब क्या बता, मतलब ये टॉपिक ऐसा है जो हर चैप्टर में घुसा रहता है, मतलब हर चैप्टर में इसका इन्वॉल्वनेस रहता ही रहता है। कोई भी क्वेश्चन बनता है उसको टफ बनाने के लिए 2 चीज़ यूज़ किया जाता है, 3 चीज़ बता दे रहे हैं आप लोगों को। एक तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा एक आता है लॉग, और तीसरा आता है इनइक्वालिटी। ये जो तीनों टॉपिक हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं जो किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन में आ सकता है। और ये जब तीनों के तीनों किसी भी क्वेश्चन में आते हैं तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कठिन लगने लगता है, टफ लगने लगता है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर जगह आता है। ये भी फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इनइक्वालिटीज़ भी यूज़ होती है, लॉग भी यूज़ होता है, ट्रिग्नो भी यूज़ होता है। तो ये टॉपिक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक ये टॉपिक ही नहीं है, ये समझ लीजिए कि आप जैसे खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए खाना बनाते हैं, सब कुछ रहे, नमक तो होना ही चाहिए। सेम चीज़ यही है, एकदम ये साल्ट का काम करता है आपके मैथ्स में, मैथ्स की स्टडी में। जहाँ लगा दो मस्त बन जाता है। समझ में आ रही बात है? और नहीं तो इनके सिवाय जो मैथ्स है वो अधूरा ही रह जाएगा। तो ये 3 टॉपिक जो हैं इतने इम्पॉर्टेंट है। अब समझ लीजिए कि आप भोजन में, फूड में साल्ट को कितना अहमियत देते हो, उतनी ही अहमियत आपको इन सबको भी देना पड़ेगा अपने आगे के स्टडी में। तो ये चीज़ें अच्छे से आपको यदि क्लियर है तो मुझे लग रहा है कि आगे आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, ये तो था इसका बैकग्राउंड, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आपको हमने बता दिया। लेकिन अब मैं चलूँगा और आपको बताऊँगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होगी। देखो, ट्रिग्नो में क्या होता है, ट्राई, और ये ट्राई हो गया, और इसमें क्या हो गया, मतलब ट्रायंगल की स्टडी की जाती है जनरली। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राई प्लस ज्योमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। समझ में आ रही बात है? तो इसमें ट्रायंगल की स्टडी करते हैं हम। ट्रायंगल की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ट्रायंगल में एक तो साइड भी आता है और एंगल भी आता है। क्या आता है, एंगल भी आते हैं। तो एक ट्रायंगल लेंगे तो उसमें 2 ही चीज़ तो होती है, साइड होता है और एंगल होता है। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में हम जनरली एंगल के बारे में सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं। समझ में आ रही बातें? तो हम एंगल से ही शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली एंगल कैसे फॉर्म होता है। एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है। पहले तो ये समझ लीजिए कि एंगल से ही शुरुआत करते हैं। एक्चुअली एंगल होता क्या है, और एंगल बहुत आप लोग पढ़े हैं 10th में, ऐसा नहीं है। एंगल और ट्रायंगल दोनों चीज़ से भली भांति परिचित है। ट्रिग्नोमेट्री में हम 3 साइड के ज्योमेट्रिकल फिगर की स्टडी करते हैं, और 3 साइड के ज्योमेट्रिकल फिगर को ट्रायंगल बोलते हैं। और ट्रायंगल भी क्या होता है, ट्रायंगल में 2 ही चीज़ होता है, साइड, 3 साइड होती है और 3 एंगल होता है। समझ में आ रही बात है? अब मुख्यतः फिर उसके आगे पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में जनरली हम एंगल के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं कि एंगल एक्चुअली होता क्या है। तो आप लोग 10th में एंगल का डिफिनीशन पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं है, 9th में पढ़ के आए हैं, जहाँ भी पढ़ के आए हैं उससे हमको लेना देना नहीं है। नहीं आता है तभी भी आपको बता देना चाहते हैं एंगल क्या होता है। तो एंगल क्या होता है, यदि कोई इनिशियल आप लाइन ले लीजिए, OA, एक इनिशियल रे ले लीजिए, और इस इनिशियल रे के रिस्पेक्ट में एक और लिख लीजिए जिसको आप मूव कराते हो। समझ में आ रही बात? एक तो क्या कर लीजिए, फिक्स लाइन ले लीजिए। समझ में आ रही बात? और फिक्स लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड बोलेंगे। और एक क्या होगा, एक और साइड ले लीजिए,
एक इनिशियल साइड ले लीजिए और एक टर्मिनल साइड लीजिए। टर्मिनल साइड दो हमने ले लिया है, OA और OB। इनिशियल साइड फिक्स रहेगा यहाँ पर। अब टर्मिनल साइड यदि इनिशियल के रिस्पेक्ट में टर्मिनल को इस O के रिस्पेक्ट में आप जितना मूव कराओगे, क्या कराएंगे, इस मतलब एंटी क्लॉकवाइज में चाहे तो क्लॉकवाइज में, तो इन दोनों के बीच का ये जो पार्ट होता है यही एंगल कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, यदि एक साइड फिक्स कर लिया जाए और एक मूविंग साइड हो जिसको टर्मिनल साइड का नाम दिए हैं, उसको मूव कराएंगे तो इन दोनों साइड के बीच का जो ये चीज़ बन रहा है ना, बीच का जो पार्ट ये बन रहा है, यही एंगल कहलाता है। ठीक ना, ये तो एंगल बात समझ में आ रही है कि यदि ये भी होता है कि एक ही पॉइंट से यदि दो रे या दो साइड निकली हो तो उसके बीच का ये पार्ट एंगल कहलाता है या एंगल फॉर्म करता है। ये भी एक सी डेफिनेशन है। या इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच का जो पार्ट होता है वो एंगल कहते हैं। तो एंगल तो आ गई बात है। अब जैसे आप लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं बताइए। जैसे मान लीजिए कि डिस्टेंस है, टाइम है, इसको आप मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने की यूनिट होती है। क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे आप डिस्टेंस को किस यूनिट में करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी चीज़ है, किलोमीटर, तो डिस्टेंस के वो यूनिट हो गए मेजरमेंट करने के, ठीक ना, माप हो गए जिसको बोलते हैं। इसी तरह टाइम के लिए सेकंड है, मिनट है, आवर है। इसी तरह एंगल को मेजरमेंट दो तरीके से हम लोग करते हैं। एक्चुअली तीन तरीके से करेंगे, मैं बताऊंगा, लेकिन एंगल को मेजरमेंट किया जाता है। एक तो तीन टाइप है, आपको हम तीन टाइप बताएंगे, जनरली हम दो टाइप पढ़ेंगे। एक तो डिग्री में मेजर करते हैं, दूसरा ग्रेड्स में करते हैं और तीसरा रेडियन में करते हैं। ये तीन है। किसी भी एंगल को मेजरमेंट या तो हम डिग्री में कर सकते हैं, या तो ग्रेड्स में कर सकते हैं, या तो रेडियन में कर सकते हैं। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि भाई आप एंगल तो बोल दिए कि एंगल को हम डिग्री में मेजर, आप 10th में पढ़ के भी आए हो 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये चीज़ तो पढ़ के आए हो कि 30 डिग्री इतना होता है, मेजरमेंट कर लेते थे। लेकिन एक्चुअली 1 डिग्री कितने को कहते हैं, 1 ग्रेड्स कितनी मेजरमेंट हो, कितना बड़ा एंगल होगा तो उसको 1 डिग्री बोल दिया जाएगा, ये भी तो फिक्स होना चाहिए। एक रेडियन किसको कहते हैं, 1 डिग्री किसको कहते हैं, 1 ग्रेड्स किसको कहा जाता है, ये चीज़ हमको पढ़ना है। तो अभी मैं बता रहा था कि एंगल क्या होता है उसको बता दिया। एंगल चूँकि फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके मेजरमेंट के लिए क्या करना होगा, हमको यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 यूनिट में हम मेजरमेंट करते हैं, डिग्री में, ग्रेड्स में और इसमें रेडियन में करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो ये सिस्टम है, इसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल। सेक्साजेसिमल सिस्टम, ग्रेड्स बोलते हैं सेंट, ये होता है आपका, एक और होता है सेंटेसिमल, और ये होता है आपका सर्कुलर सिस्टम। अरे भाई फिजिक्स में आप लोग पढ़े हो MKS सिस्टम, क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। CGS CGS क्या होता है बताओ, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। उसी तरह से एंगल को मेजरमेंट करने के लिए 3 सिस्टम हमारे पास है। एक तो है सेक्साजेसिमल सिस्टम, एक है सेंटेसिमल सिस्टम और एक है सर्कुलर सिस्टम। इसको बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। डिग्री को क्या बोलते हैं, आप इंग्लिश आपको बता देना चाहते हैं, देखो नाम बहुत मायने नहीं रखता है तो याद रख लीजिएगा। सेक्साजेसिमल इंग्लिश सिस्टम होता है
ग्रेड्स जो होता है वो क्या होता है, फ्रेंच सिस्टम होता है, और ये सर्कुलर सिस्टम होता है। सर्कुलर सिस्टम हर जगह यूज होता है। तो इन्हीं तीनों सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली सेक्सासेसिमल में जो डिग्री होता है वो 1 डिग्री किसको बोलते हैं, सेंटीसेसिमल में जो ग्रेड्स होता है वो किसको बोलते हैं, और सर्कुलर सिस्टम में रेडियन एक होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है ना। तो पहले आते हैं डिग्री से कि एक्चुअली डिग्री क्या होती है, 1 डिग्री किसको बोलते हैं। देखिए 1 डिग्री की डिफिनीशन 2 तरीके से है। एक तो ये है राइट एंगल। पहले आते हैं राइट एंगल। राइट एंगल की डिफिनीशन यदि इस तरह से देना हो तो आप ये कह सकते हो किसी भी सर्किल के एक क्वाड्रेंट, ठीक ना, एक क्वाड्रेंट में जितना एंगल बनता है वही राइट एंगल है। वही क्या है, राइट एंगल है। क्लियर हो रही बातें, ये राइट एंगल होता है। अब हम कहोगे सर राइट एंगल मतलब तो 90 डिग्री है, तो आप तो डिग्री बताए नहीं और डायरेक्ट राइट एंगल बता रहे हैं। तो चलो डिग्री ही पर आ जाते हैं पहले कि डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री किसको बोलते हैं। डिग्री देखिए एक सर्किल बना लीजिए और सर्किल के सरकमफ्रेंस को, ये सरकमफ्रेंस हुआ, इसको क्या कर दीजिए इक्वली 360 पार्ट में डिवाइड करिए। इक्वल डिवाइड करिएगा, छोटा बड़ा नहीं। 1 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 8 9। तो इस तरह से जब आप डिवाइड कर देंगे इसको कितना पार्ट में, 360 इक्वल पार्ट्स लिख रहे हैं भाई। यदि आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस को, तो एक पार्ट जितना एंगल बनाएगा, ध्यान से देखिए, 1 पार्ट जितना एंगल यहाँ सबटेंड करेगा वही क्या कहलाएगा, 1 डिग्री होगा। डिग्री मेजरमेंट समझ में आ गया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यदि किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस को आप 360 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो एक पार्ट सर्किल के सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगा वो 1 डिग्री होता है। अब तुम कहोगे कि ये रेडियस कितने रेडियस का होना चाहिए। किसी भी रेडियस का बना लो बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी रेडियस को बनाकर आप देखिएगा उसके सरकमफ्रेंस को 360 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके पास पहले से चाँदा होगा। चाँदा मतलब वो क्या बोलता है, प्रोटेक्टर होता है जिससे आप एंगल को मेजर करते हैं। समझ में आ रही बात, ये वाला ऐसे बना होता है ना आपके पास ये चीज़ होती है, उससे मेजर करिएगा तो ये 1 डिग्री के बराबर आएगा। कब, जब कोई भी किसी भी रेडियस का सर्किल बनाइएगा 360 पार्ट में डिवाइड करिएगा तो एक पार्ट जो ये मेजर करेंगे वो एंगल कितना आ जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा। तो अब एक चीज़ ये बता दीजिए कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री कितने पार्ट बने हैं यहाँ पर बने हैं 360 पार्ट बने हैं। तो 360 पार्ट बने हैं, इसका मतलब सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 360 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा भाई। यदि 360 पार्ट में डिवाइड किए हो और एक को 1 डिग्री बोल रहे हैं तो सेंटर पर कितना बन जाए, 360 डिग्री बन जाएगा। ये तो बात हो गई डिग्री की। अब क्या होता है कि इसी डिग्री वाले में सेक्साडेसिमल में 1 डिग्री को हम जब डिवाइड कर देंगे, ये जो पार्ट है 1 डिग्री वाला पार्ट, इसका 360 पार्ट इसी बीच में। अब कहोगे कि पॉसिबल है क्या कि इसको डिवाइड करना, एकदम पॉसिबल है, ठीक है ना। हमारी न्यूड आई भले, मेरी नग्न आँखें भले ना इसको डिवाइड कर सके, लेकिन एक्चुअली ये डिविजिबल हो जाएगा। और यदि इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दोगे, 60 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो एक पार्ट जितना बनाएगा वो क्या कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा। मतलब 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 60 मिनट। कितना हो गया, 60 मिनट। और फिर वो 60 मिनट वाले को 60 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट जितना एंगल बनाएगा, मतलब 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा। एंगल सेक्साडेसिमल में 1 डिग्री क्या होता है आपको बता दिए कि कोई भी सर्किल के सरकमफ्रेंस को 360 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और एक पार्ट जितना एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री कहलाएगा।
1 डिग्री बनेगा, ये 1 डिग्री, और चूँकि 360 पार्ट में डिवाइड है तो ये टोटल 360 डिग्री बन जाएगा। फिर 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करोगे तो वो 1 मिनट कहलाता है, मतलब इसमें 60 मिनट बन जाएंगे। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट को यदि आप डिवाइड करोगे 60 पार्ट में तो वो 1 सेकंड कहलाएगा, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड। ये 1 डैश मतलब मिनट, डबल डैश मतलब सेकंड। अब तुम कहोगे सर ये क्या नया बता रहे हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो मिनट और सेकंड यूज हुआ है वो वॉच वाला मिनट सेकंड नहीं है, ये एंगल वाला है। अभी हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको फ़र्क समझ में आएगा, इनमें समझ में आ रही बातें। इस मिनट सेकंड में और उस घड़ी वाले मिनट सेकंड में आपको फ़र्क समझ में आएगा। तो पहले ही बता रहे हैं कि यहाँ पर मिनट और जो सेकंड है वो वॉच वाला नहीं है, वो एंगल के मेजरमेंट वाला होता है। और यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, मतलब 1 डिग्री के 60वें पार्ट को, मतलब यहाँ से 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री के 60वें पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 मिनट बोलते हैं, और 1 मिनट के 60वें पार्ट को हम 1 सेकंड बोलते हैं। मतलब 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री और 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट, ये भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर वो नहीं है कि आपकी घड़ी टिक टिक चल रही है तो 1 मिनट में 1 राउंड में 60, वो जो टिक 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 चलती है सेकंड वाली सुई, तो 60 बार टिक टिक करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 60 सेकंड। वो अलग बात है, वो अलग होगा, वो हम बताएंगे कि उस मिनट में और 1 डिग्री में क्या रिलेशन है। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो मिनट सेकंड है वो केवल एंगल मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर 1 मिनट और 1 सेकंड का अर्थ हम समझा दिए हैं, रिलेशन भी बता दिए हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम ग्रेड्स पे। डिग्री समझ में आ गया तो ग्रेड्स पे आ जाते हैं कि ग्रेड्स क्या होता है। बुक में ये भी दिया होगा, ध्यान से देखिए, बुक में ये दिया होगा कि 1 राइट एंगल, मतलब ये हुआ कि एक राइट एंगल का 90 पार्ट कर दिया जाएगा तो 1 डिग्री कहलाएगा। और एक राइट एंगल का डेफिनेशन दिया गया है कि एक क्वाड्रेंट में, दूसरा डेफिनेशन बता रहे हैं, एक क्वाड्रेंट में जितना एंगल बनता है 1 ये राइट एंगल होता है, और इस राइट एंगल का 90, मतलब इसका जो 90 पार्ट करोगे तो एक पार्ट क्या होगा, 1 डिग्री होगा। तो 1 राइट एंगल में 90 डिग्री, ये पढ़ चुके हो आप लोग, कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट्स में 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो ये भी याद रख लीजिएगा, सब एक ही दूसरे से रिलेटेड है। भाई आपके आर डी शर्मा में डेफिनेशन ऐसे दिया है, पहले तो राइट एंगल का डेफिनेशन दिया है कि किसी भी सर्किल का जो क्वाड्रेंट है, एक क्वार्टर में जितना एंगल बनता है यही राइट एंगल होता है, और इस राइट एंगल का 90वां पार्ट, मतलब 90 पार्ट कर दोगे तो एक क्या होगा, 1 डिग्री कहलाएगा। मतलब 1 राइट एंगल में 90 डिग्री, और यहाँ से 1 डिग्री की डिफिनीशन आ जाती है 1/90 राइट एंगल, ठीक ना। मतलब 1 राइट एंगल का 90 पार्ट को 1 डिग्री बोलते हैं। तो चलो सब घुमा फिरा के वही आ रहा है, सबसे आसान ये है, इसको समझिए और सब ठीक है। चलिए अब आगे जो ग्रेड्स की डिफिनीशन है वो क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। ये याद हो गया ना। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि सर्किल के सेंटर पर, सर्किल किसी भी रेडियस का हो, 360 डिग्री बनता है, क्योंकि इसका आगे यूज करेंगे। अब आता है ग्रेड्स। तो ग्रेड्स में लिखा हुआ है सीधी सी बात, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स। इसी तरह पता चल गया कि एक राइट एंगल को जब 100 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 ग्रेड होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1, जी से डिनोट करिए 1 ग्रेड, या लिख दीजिए 1 ग्रेड से इक्वल टू 1 ग्रेड से इक्वल टू 100, इधर डिवाइड करोगे तो 1/100 राइट एंगल, ठीक है।
यहाँ से ये डिफिनीशन निकल के आ रही है। ए ग्रेड किसके इक्वल होता है? किसी भी राइट एंगल के 100वें पार्ट को क्या बोलते हैं हम? 1 ग्रेड्स बोलते हैं। ग्रेड्स का मतलब यहाँ पर यही है। और फिर यहाँ पर 1 ग्रेड्स इक्वल टू होता है 100 मिनट्स और 1 मिनट्स इक्वल टू होता है 100। अब देखो यहाँ पर 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड दे दिया। ग्रेडिंग सिस्टम में, ग्रेड्स वाले सिस्टम में, सेंटिसेसिमल सिस्टम में 1 मिनट को ही 60 सेकेंड बोल दिया। तो ये मेजरमेंट के लिए है भाई। ग्रेडिंग जब ग्रेड्स वाले सिस्टम में आ जाएंगे तो 1 मिनट का जो 100वां पार्ट होगा 1 सेकेंड कहलाएगा। ए ग्रेड का जो 100वां पार्ट होगा, 100 पार्ट होगा, वो 1 मिनट कहलाएगा। समझ में आ रही बातें? एक राइट एंगल का जो 100 पार्ट होगा वो 1 ग्रेड्स कहलाएगा। क्लियर हो रही बातें? इसके से यहीं से पता आपको चल रहा है कि ये जो मिनट सेकेंड है वो वॉच वाला नहीं है। वॉच वाला होता तो हमेशा क्या होता है? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, यही होता है। क्लियर हो रही बात ना? लेकिन यहाँ पर ये मेजरमेंट का है तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स, मतलब 1 ग्रेड्स इक्वल टू 1/100 राइट एंगल। एक राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड कर दो तो एक पार्ट 1 ग्रेड के इक्वल होता है। और यदि ए ग्रेड को 100 पार्ट में डिवाइड कर दो तो 1 मिनट क्या हो जाए? वो 1 मिनट कहलाता है। मतलब 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट होता है। और 1 मिनट वाले जो पोर्शन आएगा इस कंडीशन में 1 मिनट को 100 पार्ट में डिवाइड कर दो तो ग्रेड्स के कंडीशन में सेंटिसेसिमल सिस्टम में 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। हर सिस्टम में सेकेंड और मिनट अलग अलग आ रहा है। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं हम, ये सब देखते जाइएगा। अब आता है सर्कुलर सिस्टम। देखो पहला जो सिस्टम था डिग्री वाला वो इम्पॉर्टेंट है और सर्कुलर सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। सर्कुलर, तो सर्कुलर सिस्टम ये कहता है कि एक आप सर्किल ले लीजिए, कितने का? यूनिट रेडियस का, मतलब 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट यदि कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर, यदि मेजरमेंट सेंटीमीटर में हो रहा है तो 1 सेंटीमीटर का, यदि मेजरमेंट मीटर में हो रहा है तो 1 मीटर का, यदि मेजरमेंट किस में हो रहा है? किलोमीटर में हो रहा है तो रेडियस 1 किलोमीटर का ले लीजिए। ले लिए तो हम 1 यूनिट का क्या ले लिए? रेडियस का एक सर्किल ले लिए और इसमें से एक आर्क ले रहे हैं। कितने का? 1 यूनिट का ही, और उसको यहाँ से मिला देंगे। मतलब 1 यूनिट रेडियस के सर्किल से में 1 यूनिट का जो आर्क होगा वो जितना एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? डिफिनीशन यदि आपसे कोई पूछेगा रेडियन का तो आप बोलोगे कि यूनिट रेडियस के सर्किल में 1 यूनिट का आर्क सर्किल पर जितना एंगल सबटेंड करता है वो 1 रेडियन कहलाता है। क्लियर हो रही बात? अब ये बताओ कि 1 यूनिट का आर्क था तो 1 रेडियन बनेगा। यहीं पर 2 यूनिट का आर्क होता तो कितना रेडियन एंगल बनाता? 2 रेडियन बनाता ना। अब ये बताइए कि रेडियस दिया है 1 यूनिट, तो इसका सरकमफरेंस कितना हो जाएगा? इसका पूरा पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई और आर मतलब 1 यूनिट, तो 1 लिख दो तो क्या हो जाएगा? 2 पाई यूनिट। कितना हो जाएगा? इसका जो सरकमफरेंस हो जाएगा वो 2 पाई यूनिट हो जाएगा। देखो अभी एक चीज़ बता रहे थे कि यदि ये 1 यूनिट है तो यहाँ पर रेडियस 1 रेडियन बनेगा। यहीं पर 2 यूनिट होता है तो ये एंगल कितना बनता? 2 रेडियन बनता। ये यदि 3 यूनिट होता तो यहाँ पर कितना एंगल बनता? 3 रेडियन बनता। तो अब तो हमको पता चल गया ना कि ये पूरा कितना है? 2 पाई यूनिट है। इसका मतलब इसके सर्किल के सेंटर पर कितना बन जाएगा? 2 पाई रेडियन। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या कर रहे हैं। यदि इस सर्किल में 1 यूनिट का आर्क 1 रेडियन बना रहा है, 2 यूनिट का आर्क होता तो 2 रेडियन बनाता, 3 यूनिट का आर्क होता तो 3 रेडियन बनाता, तो यहाँ पर तो ये पूरा 2 पाई यूनिट है। 2 पाई यूनिट क्या है? इसका पूरा सरकमफरेंस है। तो सर्किल के सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई रेडियन बनाएगा। क्या बनाएगा? 2 पाई रेडियन बनाएगा। अब एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि पहले में
पहले वाले में हमने देखा कि सर्किल के सेंटर पर कितना एंगल बनता है 360 डिग्री, और यहाँ पर हमने देखा कि सर्किल के सेंटर पर कितना बन रहा है 2 पाई रेडियन। इसका मतलब 360 इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 1 डिग्री इधर से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 360 रेडियन, तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। तो यहाँ से एक डिफिनीशन निकल के आ गया 1 डिग्री इजकल टू पाई बाई 180 रेडियन। ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए इसी वाले से फर्स्ट को हमने क्या कर दिया, इधर से डिवाइड कर दिया तो पाई बाई 180 आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 360 इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए तो 360 बाई 2 पाई, ये कट के कितना होगा 180 बाई पाई डिग्री इक्वल टू 1 रेडियन। तो यहाँ से एक और डिफिनीशन आ गया कि 180 डिग्री बाई पाई को हम क्या बोलते हैं, 180 बाई पाई को हम क्या बोलते हैं 1 रेडियन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर 180 डिग्री इक्वल टू पाई को 1 रेडियन बोला जाता है। ये बातें समझ में आ रही होगी आपको। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई रेडियन हो गया। अब यहाँ से हम फार्मूला, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल में अब यदि 45 डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, और इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 45 डिग्री इक्वल टू 45, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 होता है, तो 45 डिग्री इक्वल टू होगा 45 इंटू पाई बाई 180। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन की बात आ गई है। ये कन्वर्जन है, एग्जाम्पल है। तो आपको दो चीज़ें दिख गई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये दोनों कन्वर्जन की 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है और 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। यहाँ पर जो दोनों जगह पाई की जो वैल्यू होती है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दोनों जगह पाई की वैल्यू होती है, नोट में लिख लीजिएगा, जो अभी तक पढ़ते आए हैं। पाई इक्वल टू क्या होता है 22/7 ही होता है। बहुत लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर पाई इक्वल टू 180 होता है, जो कि गलत है। ठीक है ना, पाई इक्वल टू कितना होता है 22/7, यहाँ भी होता है और पहले भी होता था, ये मत समझ लीजिएगा। हाँ, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, वो अलग बात है, लेकिन केवल पाई की वैल्यू माना जाए तो पाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 22/7 होगी। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हम आगे। ये दो डिफिनीशन आप लोग देख ले होंगे। अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं एक चीज़ कि ये एंगल थीटा है और इसमें d डिग्री है, ठीक ना, इसमें कितनी डिग्री है, इसमें d डिग्री बनेगा। इसको हम g ग्रेड्स बोलेंगे, g ग्रेड्स, और इसमें r रेडियन बन रहा है। ध्यान से देखिए, मतलब इस एंगल को थीटा में बोलेंगे तो d डिग्री, ग्रेड्स में बोलेंगे तो g ग्रेड्स, और यदि रेडियन में बोलेंगे तो r रेडियन। ठीक है ना। अब तो d और g और r में रिलेशन यहाँ से, मतलब थीटा इज इक्वल टू d डिग्री बराबर g ग्रेड्स इक्वल टू r रेडियन। ठीक है। अब आप जानते हो कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है कितना 1/90 राइट एंगल होता है ना। अब ये बताइए 1 डिग्री इक्वल टू 1/90 राइट एंगल, तो d से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/90
90 राइट एंगल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला। और एक चीज़ क्या जानते हैं कि अब एक चीज़ है D बराबर D/90 राइट एंगल। तो D इक्वल टू कितना दिया है, थीटा दिया है, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, D/90 राइट एंगल। इसको फर्स्ट बना लीजिए, बना लेंगे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा। हाँ, और आप जानते हो कि 100 ग्रेड्स में रिलेशन निकालना है। बोलिए, यहाँ तक किसको दिक्कत है? 1 डिग्री इक्वल टू 1/90 राइट एंगल होता है, और तो D से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो D डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, D/90 राइट एंगल हो जाएगा। और D को हम जो कि थीटा, D बराबर डिग्री बराबर कितना है, थीटा, तो ये लिख लेंगे। अब ये बताइए पाई रेडियन, यहाँ पर देखिएगा 2 पाई रेडियन इक्वल टू कितना दिया, 180 डिग्री। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 रेडियन, सॉरी 360 डिग्री। ये है ना, आप ये एक जानते हैं कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू होता है 360 डिग्री। इसका मतलब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 राइट एंगल पाई रेडियन इक्वल टू 2 राइट एंगल, मतलब 1 रेडियन इक्वल टू 2/पाई राइट एंगल। 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/पाई राइट एंगल। तो R रेडियन बराबर R से दोनों 2R/पाई राइट एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये दूसरा आपका इक्वेशन हो गया। दूसरा यहाँ नहीं हो गया। अब बताइए R रेडियन बराबर थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2R/पाई राइट एंगल, 2 हो गया। अब आते हैं हम तीसरे वाले पे। कहाँ आते हैं, तीसरे वाले पे आते हैं। चलिए, यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। तीसरा जो है हमारा 100 ग्रेड्स बराबर लिखा हुआ, 100 ग्रेड्स बराबर कितना है, 1 राइट एंगल। तो 1 ग्रेड्स बराबर कितना हो जाएगा, देखो 100 ग्रेड्स बराबर 1 राइट एंगल, तो 1 ग्रेड्स बराबर कितना होगा, 1/100 राइट एंगल। और G ग्रेड्स बराबर क्या होगा, G से दोनों तरफ हमारा G/100 राइट एंगल। ये तीसरा नहीं। और G ग्रेड्स बराबर थीटा है, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, G/100 राइट एंगल। ये हो गया 3। अब तीनों को इक्वेट कर दीजिए। तो तीनों को जब इक्वेट कर देंगे तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड आ जाएगा कितना, D/90 इक्वल टू 2R/पाई इक्वल टू G/100। ये एक रिलेशन आ गया। D/90 देखो राइट एंगल है तीनों में, तो चूँकि इक्वल कर रहे हैं तो हट जाएगा। तो D/90 इक्वल टू G/100, 2R/पाई इक्वल टू G/100। अब इसमें यदि रेडियन मालूम है तो आप डिग्री निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। यदि डिग्री मालूम है तो रेडियन निकाल सकते हैं। चाहे तो इसको ले लोगे तो रेडियन मालूम है तो ग्रेड्स निकल जाएगा, ग्रेड्स मालूम है तो रेडियन निकल जाएगा। इसको ले लोगे इन दोनों को,
तो ग्रेड्स मालूम है तो डिग्री निकल जाएगा, डिग्री मालूम है तो ग्रेड्स निकल जाएगा। तो ये बेसिक फार्मूला हो गया, लेकिन ग्रेड्स वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि ये जो एंगल थीटा है इसमें d डिग्री, g ग्रेड्स और r रेडियन बन रहा है। भाई ये जो एंगल होगा इसको डिग्री में बोलेंगे ना कि 10 डिग्री है, 20 डिग्री है। ग्रेड्स में होगा तो बोलेंगे ना कि 5 ग्रेड से 10 ग्रेड या 20 ग्रेड है। रेडियन में होगा तो बोलेंगे ना कि 5 रेडियन या 6 रेडियन है। तो हमने मान लिया कि ये थीटा किसके इक्वल है, d डिग्री के इक्वल, g ग्रेड्स के इक्वल और r रेडियन के इक्वल है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 1/90 राइट एंगल होता है। तो d डिग्री, d से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर तो d/90 राइट एंगल हो जाएगा। क्योंकि d डिग्री बराबर थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, d/90 राइट एंगल। अब 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो पाई रेडियन 2 से डिवाइड 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन इक्वल टू 2 राइट एंगल। ये कितना है, 2 राइट एंगल। तो पाई से डिवाइड कर दो तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, पाई 2/पाई राइट एंगल। r रेडियन, r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, r रेडियन इक्वल टू 2r/पाई राइट एंगल, और r रेडियन मतलब थीटा, थीटा इक्वल टू 2r/पाई राइट एंगल। अभी ग्रेड की डिफिनीशन बताए हैं कि 100 ग्रेड्स इक्वल टू 1 राइट एंगल, 1 ग्रेड्स इक्वल टू 1/100 राइट एंगल, g से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते g ग्रेड्स इक्वल टू g/100 राइट एंगल, g ग्रेड्स मतलब थीटा, थीटा इक्वल टू g/100 राइट एंगल। अब थीटा, थीटा और थीटा तीनों जगह से इक्वल है, तीनों को इक्वल कर दो, d/90 राइट एंगल इक्वल टू 2r/पाई राइट एंगल इक्वल टू g/100 राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, यदि तीनों जगह होता तो कैंसिल हो जाता। तो ये एक बेसिक फार्मूला आपके लिए बन गया है, इसका यूज हम कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए वो क्या है, पहले हम लिखवा दिए हैं, फिर मैं लिखवा दे रहा हूँ। सबसे जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए वो है 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, और 1 c लिखिए या रेडियन लिखिए, रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई पाई ये होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूले हैं आपके लिए। इसी से आएगा बेटा, ऐसा नहीं है, इसी को ले लो ना, यही ना डिग्री है, देखो d/90 इक्वल टू 2r/पाई। d निकालना हो तो d इक्वल टू क्या होगा, 90 से मल्टीप्लाई कर दो 180/पाई रेडियन। देखो क्या लिखा है, यही तो है। भाई गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट। हाँ, d बराबर इतना क्या हो जाएगा, 180r, ठीक ना। यहाँ रेडियन में लिख लेंगे तो आप डिग्री में कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर हो रही बातें। तो इन चक्करों में मत पड़ो, अब बस इन दोनों का यूज करो, फटाफट निकल के आएगा, ठीक ना। 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई। पाई मतलब दोनों जगह क्या होता है आपका 22/7 होता है। तो इस पर क्वेश्चन बेस्ड हम लोग करेंगे। 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई और 1 डिग्री π/180 रेडियन, इसी का यूज़ करेंगे। जैसे आपको दिया है एग्जाम्पल के तौर पर कि 2π/15 रेडियन को चेंज करिए डिग्री में, तो सीधी सी बात है 1 रेडियन, यही 1c है। देखो भाई 1 रेडियन को क्या लिखते हैं, 1c लिखते हैं। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई, तो 2π क्या हो जाएगा, इसी में सीधे सीधे आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 180/पाई से, तो अपने आप ही आ जाएगा। पाई से पाई का कैंसिल हो जाएगा, 15 से डिवाइड 15 करने 15, 15 दूना 33, 24 डिग्री आएगा। कितना आ जाएगा, 24 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हुई बातें हैं। दूसरा है एग्जाम्पल, यदि आपको 1/4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट होगा तो 1/4 में किससे मल्टीप्लाई होगा, 180 डिग्री बाई पाई से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री बाई पाई। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री बाई 1/4 180, ठीक है ना। अब इसको टोटल कन्वर्ट करना होगा
तो 45/22/7 लिखना पड़ेगा। ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 3 कितना होगा 31 22। अब ये इतना डिग्री बन गया, ठीक ना 30। अब क्या होगा 45 डिग्री बाई 20, 22 को क्या लिखेंगे 22/7, 7 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 315/22, 315 डिग्री बाई 22 आ जाएगा। अब ये होगा, इसका मतलब 315 को 22 से हम डिवाइड करेंगे, 315 को 22 से डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे डिवाइड होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो सिंपल डिवीजन करेंगे, 315 को 22 से डिवाइड करिए, एक बार जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा 9, 95, 5 कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 7 आ गया। देखो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 40 डिग्री तो पूरा आ गया, लेकिन 7 डिग्री रिमाइंडर में बच गया। 7 डिग्री 22 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे कि डिग्री को मिनट में चेंज करते हैं, ठीक ना। तो आप जानते हो कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है। तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 420। अब 22 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 14 डिग्री तो पूरा 22 को यदि 315 से डिवाइड करेंगे तो 14 डिग्री पूरा आ जाएगा, रिमाइंडर 7 डिग्री आएगा। और 7 डिग्री चूँकि 22 से छोटा है तो डिवीज़न तो होगा नहीं, क्लियर हो रही बात है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन इस डिग्री को हम मिनट में चेंज कर देंगे। तो इसके लिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 7 डिग्री इक्वल टू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 420 हो जाएगा। अब हम डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा और आ जाएगा 0 2, कितनी बार जाएगा यहाँ पर 9 टाइम्स जाएगा, 9 दूना 18, 2 दूना 18 19, 2 आएगा। तो 19 मिनट तो पूरा हो जाएगा। भाई मिनट को 22 से डिवाइड करते 19 मिनट आ गया, 2 मिनट आ गया जो 22 से नहीं डिवाइड होगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सेकंड में चेंज कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 और फिर 22 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना के 10, 5 दूना 10 से 11 आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा, यहाँ सेकंड में आ जाएगा। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पर तो 10 रिमाइंडर आ गया है तो इसका क्या करेंगे। तो 10 रिमाइंडर आ गया तो अब छोड़ दीजिए, या समझ में आ रही बात, क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे, क्योंकि सेकंड बहुत छोटा क्वांटिटी आ गया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जो सेकंड वाला रिमाइंडर आएगा सेकंड वाले स्टेप में, उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना बात है, हम यहीं तक करके छोड़ देंगे। तो ये आ गया डिवीज़न भी आपको हम बता दिए कि किस तरह से हम डिवाइड करेंगे। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, भाई इसको चेंज करना था 1/4 रेडियन को डिग्री में। तो 1/4 में 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई होता है, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर 45 डिग्री बाई पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है ना, क्या आ जाएगा यहाँ पर 22/7। अब 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 315/22, जब डिवाइड करेंगे तो 14 पूरा जाएगा, मतलब 14 डिग्री तो आ गया, 7 डिग्री आ गया जो 22 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब डिग्री को रिड्यूस कर लेंगे मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 420 आ जाएगा। फिर 22 से डिवाइड करेंगे तो 19 मिनट पूरा आ जाएगा, 19 मिनट, लेकिन 2 सेकंड आ गया रिमाइंडर, फिर 2 मिनट आ गया रिमाइंडर। 2 मिनट को हम क्या करेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में 120 कर लेंगे, और इस फिर सेकंड में 22 से डिवाइड करेंगे तो 5 सेकंड आ जाएगा। और यहाँ पर जो सेकंड रिमाइंडर आया है तो फिर हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे, भले ही रिमाइंडर आ गया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे कन्वर्ट करने के लिए रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया होगा कि 60 डिग्री को चेंज करिए रेडियन में, तो 60 डिग्री को चेंज करना बहुत आसान हो गया। ये है 1 डिग्री इक्वल टू π/180, तो 60 डिग्री इक्वल टू इसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा π/3 रेडियन आ जाएगा, या π/3 c लिख लीजिए, c मतलब रेडियन का, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करिएगा। आज हमने केवल आपको ये बताया है कि एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, समझ में आ रही बातें। उसके जो मेजरमेंट करने के सिस्टम है, सेक्साजेसिमल मतलब डिग्री, ग्रेड्स मतलब सेंटीसेसिमल, ठीक है ना, सेंटसेसिमल,
और सर्कुलर सिस्टम, इन तीनों में हमने आपको एक बहुत अच्छा रिलेशन बताया, यहाँ पर लिख के बताया था। लेकिन बेसिक यही दो फार्मूले हैं, इसी दोनों से सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके सिलेबस में। ये ग्रेड्स वाली बातें भले ही बुक में आर.डी. शर्मा में दिया है, लेकिन और कहीं मिलने वाला नहीं है। मिलेगा भी, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 2 ही चीज़ दिया है, तो इसी को पढ़िए और इसी पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। फिर हम आगे मिलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ अच्छे कंसेप्ट और कुछ अलग से कॉन्सेप्ट लेकर। ये जो चैप्टर था वो था मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? एंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एकदम बेसिक है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो खाने में, जो भोजन में नमक का काम है वही करता है बेटा। और नमक की कितनी इम्पोर्टेंट है आपके भोजन में, आप ये बात समझ सकते हो। उसी तरह से ये चीज़ है, इसका मतलब इसको छोड़ना तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है और छोड़ सकते भी नहीं हैं, क्योंकि ये हमेशा आपके पीछे लगा रहेगा। आप लोग हायर स्टडी में जाएंगे, इंजीनियरिंग करने जाएंगे, तैयारी करने जाएंगे, हर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री घुसा रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, हर क्वेश्चन में पढ़ा रहेगा। कोई भी एपी का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री लगा देगा उसमें, ठीक है ना। कैलकुलस है उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, इंटीग्रेशन है वहाँ ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री से पीछा नहीं छूटने वाला है। खूब आराम से पढ़िए। ट्रिग्नोमेट्री में शुरू किया हूँ, बहुत बढ़िया टॉपिक है और आज से आप रेगुलर क्लास करिए मेरी। मुझे लग रहा है कि इससे अच्छी ट्रिग्नोमेट्री आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा रहा। और कमेंट बॉक्स में अपने राय, एडवाइस और अपने सुझाव ज़रूर लिख के भेजिए। और यदि वीडियो देख रहे हैं तो अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले। और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर लिखिएगा। लाइक और डिसलाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्लियर हो रही बातें? सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको लाभ तुरंत मिल जाएगा। कोई भी वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की मिस मत करिए आप, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और तब तक के लिए धन्यवाद।